देखिए, माताएं अपने संतान के कल्याण और मंगल के लिए बहुत सारे व्रत उपवास रखती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत, हल षष्ठी का व्रत, बहुत सारे व्रत रखती हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत, अहोई अष्टमी भी एक ऐसा ही पर्व है, एक ऐसा ही व्रत है। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। दरअसल अहोई माता माता गौरी यानी माता पार्वती का ही एक स्वरूप हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती हैं। जिन लोगों को संतान नहीं हो पा रही हो, उनके लिए ये व्रत बड़ा विशेष व्रत है। संतान की प्राप्ति होगी। जिनकी संतान दीर्घायु ना होती हो या बार बार मिसकैरेज होता हो, गर्भ में ही नष्ट हो जाती हो, उन महिलाओं के लिए भी ये व्रत शुभकारी है। सामान्यतः अहोई अष्टमी पर पूजा उपासना करने से, विशेष प्रयोग करने से संतान की उन्नति और कल्याण भी होता है। ये जो उपवास है, ये आयु कारक है और सौभाग्य कारक भी है। महिलाओं के सौभाग्य में वृद्धि करता है और संतान की आयु को बेहतर करता है। इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर को है, जो तमाम माताएं बहनें मनाएंगी अपने परिवार के लिए, अपने संतान के कल्याण के लिए। अहोई अष्टमी का उपवास या व्रत रखने का तरीका क्या है? प्रातः काल स्नान करके अहोई की पूजा का संकल्प लेंगी माताएं बहनें। सुबह 10 बजे के पहले ऐसा कर लें। अहोई माता की आकृति बनाई जाती है गेरू से या लाल रंग से दीवार पर। सूर्यास्त के बाद जब आकाश में तारे निकल जाते हैं, तब अहोई की पूजा की जाती है। पूजा की सामग्री में एक चांदी की या सफेद धातु की अहोई रखी जाती है। चांदी की मोती की माला रखी जाती है। जल से भरा हुआ कलश, दूध, भात, हलवा और फूल, दीपक ये रखा जाता है। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीपक से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर के, कुछ धन लेकर के अहोई की कथा सुनिए। कथा के बाद जो चांदी की मोती की माला है, इसको गले में पहन लें। गेहूं के दाने और दक्षिणा यानी बायना सासू मां को देकर उनका आशीर्वाद लें। अब चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा सादे जल से, और इसके बाद भोजन ग्रहण किया जाएगा। ये जो माला गले में चांदी की आपने पहनी है, ये आप पहने रखिएगा। दीपावली के दिन इसको निकालिएगा और जल के छींटे दे करके इसको सुरक्षित रख लीजिएगा। तो अहोई की जो पूजा है वो मुख्यतः शाम के समय की जाती है। सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल आते हैं, और तारों को देखकर ही व्रत की समाप्ति की जाती है पूजा के उपरांत।
और जो दूध भात का, दूध और चावल का भोग लगता है अहोई माता को, वो संतान को खिलाया जाता है उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए और उसकी लंबी आयु के लिए। देखिए, वैसे तो माताएं जो उपवास रखती हैं, जो पूजा करती हैं, वो संतान के कल्याण और मंगल के लिए ही है। लेकिन अगर आप अलग से संतान की उन्नति के लिए कुछ करना चाहें तो क्या कर सकती हैं? अहोई माता को पूजा के दौरान दूध भात और लाल फूल अर्पित करिएगा। इसके बाद लाल फूल हाथ में ले करके संतान के करियर, संतान की शिक्षा और संतान के कल्याण की प्रार्थना करिएगा। ये लाल फूल अपने पास रखिएगा। संतान को अपने हाथों से दूध और चावल यानी दूध भात खिलाइएगा और फिर जो लाल फूल लेकर प्रार्थना की थी वो लाल फूल अपनी संतान के हाथों में दे दें और फूल को कहें कि संतान अपने अलमारी में, अपने मेज की दराज में कहीं ना कहीं सुरक्षित रखे अगले साल के अहोई तक। तो अगर ये छोटा सा उपाय माताएं अपने संतान के लिए करें तो संतान का सर्वात्मक कल्याण अवश्य होगा। देखिए, ज्योतिष में पुष्य नक्षत्र एक बड़ा पवित्र नक्षत्र माना जाता है। खास तौर से विवाह के अलावा हर मामले में पुष्य नक्षत्र को एक शानदार नक्षत्र मानते हैं। जब बृहस्पतिवार के दिन पुष्य नक्षत्र आ जाता है तो गुरु पुष्य योग बन जाता है, जो बड़ा पवित्र और बड़ा लाभकारी है। गुरु पुष्य योग में कोई भी पूजा प्रार्थना सफल हो जाती है। साथ ही साथ गुरु पुष्य योग में आप मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। गुरु पुष्य पर रात के समय माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करिएगा। श्री सूक्तम पढ़ लें, लक्ष्मी जी के मंत्र पढ़ लें, बहुत ही अच्छा होगा। और गुरु पुष्य पर पीले रंग की कोई वस्तु, सोना, पीला कपड़ा, पीले रंग की कोई चीज, पीतल की कोई चीज जरूर खरीदिएगा। इस दिन निर्धनों को अगर आप दान कर दें तो दान करना भी बहुत शुभ होगा। गुरु पुष्य का जो संयोग 24 अक्टूबर को बन रहा है, ये एक ऐसा मौका है जब आप धनतेरस के पहले कीमती चीजें खरीद सकते हैं। और अगर कीमती वस्तुएं, मूल्यवान चीजें आप इस दिन खरीदते हैं तो उससे आपको विशेष लाभ जरूर होगा। गुरु पुष्य नक्षत्र में अगर आप कोई पीले रंग की चीज, खासतौर से सोने की वस्तु अगर खरीद करके लाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में उसकी वजह से आपका सोना बढ़ेगा, आपके धन में बढ़ोतरी होगी। गुरु पुष्य के इस संयोग में जो लोग पुखराज पहनते हैं या जो लोग सोना धारण करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को मैं कहूँगा कि पुखराज को गंगा जल से धो करके या अपने सोने की अंगूठियाँ, सोने की चेन, ये सब गंगा जल से धो करके दोबारा से बृहस्पतिवार को यानी 24 अक्टूबर को आप धारण करिएगा। तो इस तरह का गुरु पुष्य नक्षत्र पे शुद्ध किया हुआ स्वर्ण धारण करने से आपको ज्यादा फायदा होगा। और आप कुछ कर पाएं या न कर पाएं, गुरु पुष्य के संयोग में माता लक्ष्मी के लिए श्री सूक्तम का पाठ हिंदी या संस्कृत में करिएगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहे।
अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।